हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस और चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आओ शुरू करते हैं। मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी हैं, आप कई बुक्स में जो है देखेंगे कि जो मेटल के करैक्टर होते हैं, तो करैक्टर में दो तरह के करैक्टर हम इसमें पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, मैं ये क्लियर कर दूं कि फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी हैं, यानी फिजिकल जो चेंज और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो फिजिकल में आपका जो है शेप साइज हो गया उसका, और स्टेट, ये सारे करैक्टर जो है फिजिकल करैक्टर कहलाते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। केमिकल्स में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पीपीटी, या किस तरह के एटम या मॉलिक्यूल से ये मिलकर बना हुआ है, और पढ़ते हैं इसके रिएक्शंस, हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है ये रिएक्शन करते हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की। तो जब भी बात आती है मेटल और नॉन मेटल की, मेटल के कुछ बेसिक करैक्टर होते हैं स्टूडेंट, जो कि नॉन मेटल में नहीं पाए जाते, और ये इतने अच्छे करैक्टर हैं कि इसका हम जो है डेली लाइफ में जो है बहुत ही हेल्प ये करते हैं, जो इनके करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं मेटल के और नॉन मेटल के। तो अगर मेटल की बात करें, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनरस, ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, किसकी हैं स्टूडेंट? मेटल्स की हैं। ये बहुत ही अच्छी जो है प्रॉपर्टी होते हैं, और साथ ही जो है मेटल हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो आओ हम चैप्टर शुरू करते हैं, आपकी ही बुक का पार्ट पढ़ते हैं। यू आर फेमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटीरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एटेक्स्ट्रा। तो आप जो है आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर के विषय में जानते हैं। सब मटीरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल नंबर 4.1। ये देखिए 4.1 जो टेबल है इसमें दिया हुआ है। आयरन हो गया आपका, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर। तो इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा इसमें जो मेटल होंगे उसके बारे में हमने देखना है। जैसे अपीयरेंस है, तो आयरन जो है कैसा होता है? शाइनी होता है। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि आयरन जो है शाइनी तो नहीं होता, कभी कभार हमें पुराना आयरन मिलता है तो वो काफ़ी डल सा दिखता है, लेकिन इसके साथ एक और वर्ड जोड़ा गया है कि व्हेन दे आर पॉलिश्ड, जब इनको पॉलिश किया जाएगा, घिसा जाएगा, तो इनका जो शाइनी अपीयरेंस है वो निकल आता है। और हार्डनेस की अगर बात करें तो दे आर वेरी हार्ड। ये टेबल आपको इस तरह से भरनी है। जैसे कोल है, तो कोल जो है ये डल होता है, और ये जो है नॉट वेरी हार्ड, ये हार्ड नहीं होता। सल्फर भी जो है डल होता है, वही नॉट वेरी हार्ड। एल्युमिनियम जो होगा वो शाइनी होगा, और क्या होगा? वेरी हार्ड। ऐसे ही कॉपर शाइनी होगा और वेरी हार्ड होगा। तो आप इस तरह से इस टेबल में हम ये देखते हैं कि जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या है? दोनों के दोनों शाइनी जो है हमको दिखाई देते हैं, और दे आर वेरी हार्ड। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो पहला जो करैक्टर है मेटल्स का, ये क्या होते हैं? शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं। कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स?
क्या आप इस लिस्ट को आगे आप कंटिन्यू जो है कर सकते हैं, जितने भी मेटल आप इसमें लिखेंगे कंटिन्यू इसमें करते जाएंगे। आपका जो है मेटल आपके बहुत सारे होते हैं। अगर आप हम ऑर्नामेंट्स की बात करें, गहनों की बात करें, तो जो है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लेटिनम हो गया, ये सारे के सारे जो है मेटल्स हैं। तो इस तरह से आप इसको आगे आगे बढ़ाएंगे। द रेस्ट ऑफ मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। तो जो रेस्ट जो है जो उसमें छूटे, जैसे हमारा कोल हो गया, ये कोल है, ये सल्फर है, तो ये क्या हैं, जो डल हैं ये कहलाएंगे नॉन मेटल। ये क्या होंगे, नॉन मेटल। तो हम जो है व्यावहारिक तौर पे भी समझते हैं अपने आम जीवन में कि कौन से मेटल हैं और कौन से नहीं हैं। चाहे हमें जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पता ना भी हो, तो हम इजीली जो है बता देते हैं कि ये मेटल है या नहीं है। तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अब इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर आपको कहा था कि जो अपीयरेंस होता है, जैसे दिखता है, वो उसका फिजिकल कैरेक्टर होता है। तो लस्टर यानी मेटालिक लस्टर जो है, जो चमक होती है, जो धात्विक चमक होती है, और हार्डनेस जो है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, भौतिक गुण हैं, उनको पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पैड, सॉल्व और एक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ब्लैक स्मिथ जो होता है, लोहार को लोहा पीटते हुए देखा है कि वो दरांती बनाता है, कुल्हाड़ी बनाता है, और इसी तरह से आयरन की कई सारी चीज़ें बनाने के लिए वो पहले क्या करेगा, आयरन को हथौड़े से पीटता है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। तो जैसे जैसे ब्लैक स्मिथ उनको पीटता जाता है, वो जो है क्या होते हैं, फैलते जाते हैं। उनका शेप जो है पूछा है यहाँ पे कि चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग। तो शेप में जो है चेंज आ जाता है। शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वुड यू एक्सपेक्ट, क्या हम जो है ये उम्मीद, जो सिमिलर चेंज है, क्या हम एक पीस ऑफ कोल के साथ ये प्रॉपर्टीज देख पाएंगे या नहीं। तो ऑब्वियसली नहीं। जैसे ही कोल को हम बीट करेंगे, ये इसका चूरा बन जाएगा, ये फैलेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। तो एक्टिविटी 4.1 में क्या है, टेक स्मॉल आयरन नेल, एक कोल पीस, एक आयरन नेल लेना है, कील लेनी है लोहे की, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। तो स्टूडेंट अगर आप देखते ही आप बता देंगे कि जैसे आयरन नेल हो गया, ये मेटल है, और एल्युमिनियम जो है ये भी मेटल है, लेकिन जो कोल पेस है यानी कोयले का जो टुकड़ा है और पेंसिल लेड है, ये नॉन मेटल है। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर, केयरफुली इसको जो है आयरन नेल को जो है बीट करना है, और ऐसे ही जो है एल्युमिनियम के साथ करना है, उसको बीट करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन कोल पीस एंड पेंसिल लेड। तो कोयले के साथ और पेंसिल लेड के साथ यही एक्टिविटी हम कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम जो है इस टेबल को एब्जॉर्व करेंगे कि जो है किस तरह के करैक्टर हमको दिखाई देते हैं। 2 कॉलम इसमें है, देखो, आयरन नेल, कोल पीस, एल्युमिनियम वायर और पेंसिल लेड। चेंज इन शेप, फ्लैटन और ब्रेक इनटू पीस। तो आयरन नेल को अगर बीट करते हैं तो ये क्या होगा, फ्लैटन होगा, फैलेगा। कोल पीस क्या होगा, टूट जाएगा। एल्युमिनियम जो है क्या होगा, फ्लैटन होगा। एंड पेंसिल लेड अगेन ब्रेक। तो इस तरह की हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी। अब देखिए इस ऑब्जर्वेशन से क्या हम जो है कंक्लूजन निकालते हैं। यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। इसका शेप चेंज हो जाता है अगर हम हथौड़े से इसको पीटें। इफ़ दे वायर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंजेज इनटू सीट। अगर हार्डर इसको बीट करें तो ये जो है एक थिन सीट में जो है चेंज हो जाता है।
यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने सिल्वर फॉइल देखा होगा मिठाइयों की दुकान में, मिठाई के ऊपर से जो है चमकीली चमकीली जो चीज़ दिखाई देती है वो सिल्वर फॉइल होती है। ठीक है बच्चों, चांदी की एक जो है परत उस पर चढ़ाई जाती है। यू मस्ट आल्सो फेमिलियर विद एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल जो है फूड पैकेजिंग के काम आता है, ये भी आपने देखा होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अब यहाँ से आप जो है इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। द प्रॉपर्टी एक ऐसा गुण मेटल का, बाय विच दे कैन बी बीटन, उनको बीट किया जाता है, पीटा जाता है हथौड़े से, इनटू थिन शीट, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन शीट में। तो इस कैरेक्टर को कहा जाता है मेलेबिलिटी। अगर हिंदी में इसको कहें तो प्रसार यानी फैलना, मेलेबिलिटी कैरेक्टर होता है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो जो कोल और पेंसिल है वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो कैन वी कॉल दीज मेटल्स, तो नो, इनको जो है मेटल ना कह करके नॉन मेटल इनको कहेंगे। किसको, कोल को और पेंसिल लेड को। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मेटेलिक पैन हो, जैसे कोई फ्राइंग पैन हो या प्रेशर कुकर हो या किसी तरह का कोई पतीला या भगोना हो, तो बिना हैंडल के कभी आपने उसको गरम गरम जो है उसको टच किया हो और आप हर्ट ना हुए हों, क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। बिना हैंडल के उनको अगर पकड़ा जाए तो वो हमको हर्ट कर सकते हैं। हर्ट क्यों करते हैं? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो ऐसी एक अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर टेबल बनाएंगे कि कौन कौन से ऐसे पैन्स हैं, बर्तन हैं, वेसल्स हैं जो कि जिनमें कि प्लास्टिक और वुडन हैंडल यूज किया गया है और वो आपको हर्ट होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस What can you say about the conduction of heat by wood or plastic? तो सिंपली जो है क्लास 6th या 7th में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन वुड और प्लास्टिक जो है हीट को कंडक्ट नहीं करते, हीट को कंडक्ट नहीं करते। तो इसीलिए इनके जो है जो मेटेलिक पैन होते हैं उनके हैंडल जो है वुड और प्लास्टिक के जो है बनाए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव और वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा कि वो जो है अपने स्क्रू ड्राइवर जो होता है इस तरह से, उसके पीछे जो है एक हार्ड प्लास्टिक का जो है हैंडल जो है लगा होता है। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि ये जो प्लास्टिक है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, यानी बैड कंडक्टर है, या इंसुलेटर इसको कह सकते हैं। इंसुलेटर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उनको इंसुलेटर कहा जाता है। ये इंसुलेशन का काम करते हैं और जो शॉक लगने का डर होता है इलेक्ट्रिसिटी से, उससे ये बचाता है इलेक्ट्रिशियन को। तो वही का आंसर भी जो है हमने दे दिया है कि क्यों जो है ऐसा है। एक्टिविटी 4.2 में क्या है कि रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो इस तरह से देखा कि ये एक्टिविटी है, इसमें सेल और सेल से जो है एक एंड पे, एक टर्मिनल पे हमने एक वायर को बल्ब से जोड़ दिया। ये दूसरा टर्मिनल है, दो ही टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की वायर इस आयरन नेल में हमने यहाँ जोड़ दी और देन फिर जो है इस एंड से आयरन नेल के इस एंड से ये वायर जोड़ दी, तो फिर भी जो है बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब जो मेटल होते हैं, मेटल्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है हमने देखा कि
हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट करने का काम मेटल करते हैं। द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6 नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन्ड इन टेबल नंबर 4.3। अब देखिए 4.3 जो टेबल दी है इसमें जो है ऐसा ही जो है एक्टिविटी हम जो है रिपीट करेंगे जैसे कि 6th में किया था। जैसे आयरन रॉड या नेल है तो देखेंगे गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली जो है ये क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। सल्फ़र जो है क्या होगा, पुअर कंडक्टर। मैं सल्फ़र को पुअर कंडक्टर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये नॉन मेटल है। कोल पीस भी हमने देखा कि इसमें मेटल के करैक्टर तो है नहीं, तो इसलिए ये क्या है, नॉन मेटल, तो ये भी जो है पुअर कंडक्टर होगा। कॉपर वायर जो है, कॉपर मेटल है तो इसलिए जो है ये गुड कंडक्टर होगा। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड या नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर व्हाइल रूल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। ये पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये करैक्टर जो है किसका है, पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्शन जो है ये है नॉन मेटल का। Where do you find the use of एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स। कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर का यूज जो है होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से अलग अलग प्रकार के अप्लायंसेस जोड़ते हैं, तो हम जो है कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल। क्या आपने कोयले की कभी कोई वायर देखी है, तो डेफिनेटली नॉट, नहीं देखी है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेटल का जो दूसरा करैक्टर है, पहला करैक्टर हमने क्या पढ़ा, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है कि व्हेन मेटल्स आर बीटन विद ए हैमर इट स्प्रेड इनटू ए थिन शीट, तो इस करैक्टर को कहेंगे मेलेबिलिटी। अब क्या है कि जो मेटल होते हैं इनको हम क्या करते हैं कि ड्रॉन करके, खींच करके वायर की फॉर्म में जो है चेंज कर सकते हैं, तो इस करैक्टर को कहते हैं स्टूडेंट डक्टिलिटी। ठीक है, कि मेटल्स जो हैं विच वी ड्रॉन इनटू वायर, हम उसको जो है वायर की फॉर्म में जो है चेंज कर सकते हैं, और हम जो है अपने डेली लाइफ में एल्युमिनियम और कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, मेटल कॉइन एंड पीस ऑफ कोल। तो स्टूडेंट जब हम जो है फर्श पे किसी चीज़ को गिराएं, जैसे हम आयरन शीट को या आयरन नेल को गिराएं या आयरन की प्लेट को गिराएं या मेटल कॉइन जो सिक्के जो होते हैं उनको गिराएं, तो उनकी एक साउंड जो है आती है। बल्कि कोयले के पीस को अगर हम फ्लोर पे गिराएंगे तो उसकी कोई भी साउंड जो है प्रोड्यूस नहीं होती। डू यू नॉट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस, तो जो कोयले के गिराने की आवाज़ होगी या कोई वुड, इसमें जो है लकड़ी का टुकड़ा भी हम जो है गिरा के देख सकते हैं, तो जो मेटल कॉइन्स होते हैं उनकी अलग साउंड आती है और बाकी जो अन्य चीज़ें होती हैं जो नॉन मेटल हैं उनकी अलग साउंड आती है। हैव यू सीन वुडन बेल इज इन टेम्पल, क्या आपने वुडन बेल जो है किसी मंदिर में वुडन बेल देखा है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, क्योंकि जो घंटी होती है वो मेटल की होती है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, तो मेटल हमेशा क्या करते हैं कि व्हेन इट इज़ हिट बाय ए हैमर और बाय अदर थिंग्स इट प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब इनको जो है ठोका जाता है तो जो है एक साउंड प्रोड्यूस होती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखने में आपके पास दो बॉक्स एक जैसे हैं, वन मेड ऑफ वुड, एक वुड का बना हुआ है और दूसरा मेटल का बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस, तो क्या आप उसको हिट करके, दोनों बॉक्स, दो बॉक्स आपके पास हैं सेम एक जैसे, एक बना हुआ है वुड का, ठीक है, और एक बना हुआ है किसी मेटल का, तो दोनों को हिट करके आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है या नहीं है। तो जो मेटेलिक साउंड होती है, जो रिंगिंग साउंड होती है, दे आर सेड टू बी सोनरस। तो ये तीसरा जो है करैक्टर जो है मेटल्स का है। तो स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, जो करैक्टर हैं, हमने क्या पढ़ा कि मेटल जो है हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मीन्स कि जब जो है मेटल को पॉलिश्ड किया जाता है तो इनकी एक जो है चमक जो है, शाइनी सरफेस जो है इनका निकल के आता है। तो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस
ठीक है, एक जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सारी की सारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये जो है मेटल्स की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है। द मटेरियल्स विच जनरली एक्सपोजेज दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल। ये सारी प्रॉपर्टी जिनमें होती हैं उनको मेटल कहा जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन हो गया आपका, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये सारे जो है कैल्शियम यहाँ पे मेटल तो नहीं होगा, ये जो है गलत इसमें छपा हुआ है, कैल्शियम जो है मेटल नहीं है, मैग्नीशियम है। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ठीक है, तो ये जो है सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं अपीयरेंस में। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास। अगर जो है हम इसको हिट करें तो ये पाउडरी मास में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, पाउडर सा बन जाता है। ऑन टेपिंग विद ए हैमर दे आर नॉट सोनरस साउंड। नॉन मेटल में कोई सोनरस साउंड नहीं होती और ये पोर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऐसे सारे जो कैरेक्टर हार्ड नहीं है, लस्टस नहीं है, मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, सोनरस नहीं है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है, ये सारे के सारे नॉन मेटल कहलाते हैं। जैसे सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारे के सारे किस तरह के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।